अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आर्ट का शौक, कोरिया का ख्वाब, क्या वह पूरा होगा? आइए जानते हैं। एक छोटी से शहर की एक मामूली सी गली में हादिया नाम की एक 14 साल की लड़की रहती थी। उसके बैंगसी बाल जो कमर तक लंबे थे, उसकी उदासी की तरह उसके कंधों पर बिखरे रहते थे। हादिया का सबसे बड़ा जुनून स्केचिंग था। उसका स्केचबुक हमेशा उसके पास रहता था। उसकी स्केचिंग्स उसके दिल की आवाज थी, उन सपनों की तस्वीर थी जो वो देखती थी। हादिया का सबसे बड़ा ख्वाब एक मशहूर आर्टिस्ट बनना और कोरिया तक सफ़र करना था। लेकिन उसका ये ख्वाब उसे बहुत दूर और मुश्किल लगता था। उसके आसपास के लोग उसे कहते थे कि आर्ट सिर्फ एक शौक है, जिंदगी गुजारने का जरिया नहीं। हादिया की क्लास में एक आर्ट टीचर थीं, मिसेस खान, जिन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना। मिसेस खान ने हादिया को एक लोकल आर्ट कंपटीशन के बारे में बताया। हादिया ने सोचा कि शायद ये उसके सपने की तरफ पहला कदम हो सकता है। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी हर ड्राइंग में अपने जज्बात उंडेल दिए। उसकी एंट्री एक मंजर था, एक कोरियन शहर का, जो उसने अपनी तसव्वुर से बनाया था। कंपटीशन का रिजल्ट आया और हादिया ने पहला इनाम जीत लिया। इनाम में एक छोटा स्कॉलरशिप भी था, जो उसके आर्ट की तालीम में मदद कर सकता था। लेकिन कोरिया का सफ़र अब भी बहुत दूर था। हादिया ने ऑनलाइन आर्ट कम्युनिटीज़ में अपनी स्केचेस शेयर करना शुरू कर दिया। लोग उसकी आर्ट को पसंद करने लगे, उसकी यूनिक स्टाइल और जज्बात को अप्रिशिएट करने लगे। एक दिन उसे कोरिया के एक मशहूर आर्ट स्टूडियो से एक इनविटेशन मिला। वो हैरान थी, क्या ये सच हो रहा था? आर्ट स्टूडियो ने उसे वहां आकर कुछ दिन काम करने और सीखने की दावत दी थी। हादिया के वालिदैन भी उसकी कामयाबी पर बहुत खुश हुए और उसे कोरिया जाने की इजाज़त दे दी। हादिया ने अपना बैग पैक किया, जिसमें उसके स्केचबुक्स और कुछ कपड़े थे। एयरपोर्ट पर वो अपनी आंखों में नमी लिए हुए थी। उसका सपना सच होने जा रहा था। प्लेन में बैठकर उसने अपनी स्केचबुक खोली और कोरिया के मंजर बनाने लगी। जब वो सोल पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठी। ये वही शहर था जिसका वो हमेशा से सपना देखती थी। आर्ट स्टूडियो में उसे बड़े आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसकी स्केचेस और भी बेहतर होने लगी। उसने अपना यूनिक स्टाइल और निखार लिया। हादिया ने सोल की गलियों में घूमकर बहुत से स्केचेस बनाए। लोग उसकी आर्ट को बहुत पसंद करते थे, खासकर उसके बनाए हुए कोरियन मंजर। एक लोकल गैलरी ने उसकी स्केचेस की एक छोटी सी एग्जीबिशन भी लगाई। हादिया का ख्वाब पूरा हो गया था। वो एक आर्टिस्ट बन गई थी और कोरिया तक सफ़र भी कर लिया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हादिया जानती थी कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। वो अपने छोटे से शहर को कभी नहीं भूली। वो चाहती थी कि उसकी कामयाबी दूसरे छोटे शहर के बच्चों को भी अपने सपने पूरे करने की हिम्मत दे। हादिया ने सीखा था कि अगर दिल में सच्ची चाहत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उसकी पर्पल हेयर उसकी पहचान बन गई थी, उसके सपनों के रंग। हादिया अब दुखी नहीं थी। उसने अपनी कला को अपनी खुशी बना लिया था। उसका कोरियन स्केचबुक अब उसकी यादों और सपनों से भरा हुआ था। हादिया, वो लड़की जिसने अपने फन से अपनी दुनिया बदल दी थी, और उसके कोरियन स्केचबुक की हर एक तस्वीर उसकी जीत की कहानी कह रही थी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आर्ट से मोहब्बत करने वालों के लिए ये सिर्फ आगाज़ है। याद रखें, मेहनत और ख्वाब साथ हो तो मंज़िल खुद करीब आ जाती है।